दोस्तों, मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार को स्थायित्व मिलने के बाद ये अपेक्षा की जा रही थी कि मध्य प्रदेश सरकार राज्य की खस्ता हाल आर्थिक स्थिति को सुधारने की दिशा में कोई कारगर पहल करेगी या फिर प्रदेश के किसानों के लिए खरीफ की फसलों की उचित कीमत पर खरीदी के लिए कोई व्यवस्था सरकार की ओर से की जाती, या फिर कोरोना संक्रमण से रोकथाम और बचाव की दिशा में सरकार आगे बढ़ती। लॉकडाउन से बदहाल आर्थिक स्थिति को झेलने के लिए मजबूर हुए लोगों के लिए सरकार कोई कदम उठाती। लेकिन बीजेपी सरकारों के लिए आज सबसे बड़ी प्राथमिकता है लव जिहाद पर कानून बनाना। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा और कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश सरकार ने भी लव जिहाद पर कानून बनाने का फैसला किया है और इसके लिए सरकार ने ड्राफ्ट भी तैयार कर लिया है और बहुत मुमकिन है कि 1 माह के भीतर सरकार इस पर कानून बना भी देगी। दोस्तों, लव जिहाद जैसा शब्द जिसकी ज़मीनी स्तर पर कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ एक काल्पनिक शब्द है। प्रोपेगेंडा करने के लिए एक मनगढ़ंत शब्द बनाया गया है जिसका इस्तेमाल राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक विघटन के लिए किया जाता है। दोस्तों, सबसे बड़ी यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग और केंद्र सरकार के पास भी इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्या वाकई लव जिहाद जैसा कोई प्रकरण उनके संज्ञान में आया है। केंद्र सरकार संसद में ये जानकारी दे चुकी है कि लव जिहाद जैसा कोई प्रकरण या कोई डेफिनेशन उनके पास नहीं है और लव जिहाद की कोई कानूनी परिभाषा भी नहीं अस्तित्व में है। दोस्तों, एक काल्पनिक शब्द, एक मनगढ़ंत शब्द पर कानून बनाने के बजाय क्या ये अच्छा नहीं होता कि राज्य सरकारें, ये सरकारें महिला सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण की दिशा में कोई कारगर कदम उठाते या महिला अपराध रोकने के लिए जो मौजूदा कानून हैं उनका प्रभावी क्रियान्वयन किया जाता। इन प्रदेशों में महिला सुरक्षा का क्या हाल है, ये आप बीते दिनों उत्तर प्रदेश के हाथरस, हरियाणा और मध्य प्रदेश में भी देख चुके हैं। दोस्तों, क्या दुनिया का कोई भी कानून प्रेम विवाह करने वालों को रोक सकता है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो। और दोस्तों देखिए, यहाँ कि मध्य प्रदेश जिस कानून की बात कर रही है उसके प्रावधानों के मुताबिक विवाह के लिए धर्म परिवर्तन करने वालों को कलेक्टर के समक्ष 1 माह पहले आवेदन देना होगा। अब ये बताइए, यदि उनकी अर्जी मंजूर कर ली जाती है तो क्या इस विवाह को, उस धर्मांतरण को कतिपय लोगों के द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा? क्या तब फिर लव जिहाद का हल्ला नहीं मचेगा? तो क्या इस कानून के आ जाने के बाद अगर कोई ऐसी स्थिति बनती है तो क्या उसे शासन की ओर से या ऐसे लोगों की ओर से मान्यता मिल जाएगी? दरअसल दोस्तों, यहाँ पर
मकसद प्रेम विवाह रोकना नहीं, बल्कि लव जिहाद के नाम पर माहौल को गरमाए रखना और वोटों का ध्रुवीकरण बनाए रखना है। देखिए दोस्तों, सरकारें किस तरह से जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करती है या उन्हें मूर्ख बनाती है। मध्य प्रदेश में 1968 से धर्म स्वतंत्रता विधेयक मौजूद है। सरकार के पास इस अधिनियम में भी संशोधन करने का विकल्प था, लेकिन यहाँ पर जब तक लव जिहाद शब्द का इस्तेमाल न किया जाए तब तक उनकी मंशा पूरी नहीं होती। यहाँ पर महिला सुरक्षा की इतनी फिक्र नहीं है जितनी अपने वोटों की फिक्र है। तो दोस्तों देखते हैं कि अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये बात भी है, यहाँ पर अब ये सवाल उठता है कि लव जिहाद को सरकार कैसे कानूनी दायरे में लेकर आएगी। क्या इसे कानूनी रूप से परिभाषित करेगी या आगामी या आने वाले कानून को लव जिहाद अधिनियम के नाम से ही बनाया जाएगा, या फिर वो भी धर्म स्वतंत्रता विधेयक का नया संस्करण होगा। तो दोस्तों देखते रहिए कि हमारी सरकारों की प्राथमिकताओं में क्या वाकई जनता है।